हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे को लेकर। आप लोग इस समय पे एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है और स्पेशली ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले आपके साइंस बता देती हूँ। आप यहाँ पे वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर सारे ही साइंस निकल कर आ गए हैं। नंबर 4 अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 2 फैब मंथ भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं आपके पार्टनर के साइंस देखूं तो आपके पार्टनर के साइंस में मुझे यहाँ पर फायर साइन मिला है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके पार्टनर वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वो अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर उनके लिए टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और नंबर 6 जून मंथ उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 जुलाई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए नंबर 10 अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है आप लोगों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ में देखूँ ना, तो मुझे आपकी एनर्जीज़ में तो दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अब एंड ही हो चुका है। आप इस रिलेशनशिप के बारे में ना कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। आप इसमें बहुत ज़्यादा खुद को स्टक समझते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं इस रिश्ते में, जहाँ पर आपको भी रिश्ते के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये आगे जाएगा या फिर ये यहीं पर एंड होने वाला है, या फिर क्या इसमें फ्यूचर हो सकता है या क्या नहीं। आप इस वक्त पे किसी भी सिचुएशन को इस वक्त पे समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कहूँ कि अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। और ये सिचुएशन ना आपके पार्टनर के द्वारा क्रिएट कराई गई है। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो खुद क्लियर नहीं है, उनका माइंड हर जगह पर इस वक्त पे दिखाई दे रहा है। कभी वो अपने वर्क प्लेस के बारे में सोच रहे हैं, काम के बारे में सोच रहे हैं, पैसों के बारे में सोच रहे हैं, कभी आपके बारे में सोचते हैं और कभी थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर खुद ही श्योर नहीं है, उनको माइंड में क्लियरिटी नहीं है कि उनको चाहिए क्या, या फिर उन्होंने करना क्या है इस रिलेशनशिप में, या वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं या नहीं। आपके पार्टनर खुद क्लियर नहीं है और उन्होंने आपको भी लटका के रखा हुआ है। वो आपको भी कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, या फिर क्लियरली आपको बता नहीं रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में उनको आपसे क्या चाहिए। कोई कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा है और ना ही वो क्लियरली ये कहते हैं कि वो दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो चुके हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका बिहेवियर इस तरीके का क्यों है, या फिर वो इस तरीके से क्यों आपके सामने बिहेव कर रहे हैं, जहाँ पर वो रियलिटी आपको शो नहीं करना चाहते, ना आपको दिखाना चाहते हैं कि हकीकत में वो आपके लिए फील क्या करते हैं या फिर महसूस क्या करते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी आप सोचते हैं कि खुद से होकर अप्रोच किया जाए, कभी कभी आप सोचते हैं कि मैं खुद से होकर जाऊं, बात करूं, कम्युनिकेशन करूं, शायद हमारे बीच में चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन आप रिजेक्शन से डरते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने सारे रिजेक्शन फेस कर लिए ना अपने पार्टनर की तरफ से। ऐसा नज़र आ रहा है कि बार बार आपके पार्टनर आपको रिजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं और आप अब नहीं ट्राई करना चाहते अपनी तरफ से कुछ भी। आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, आप खुद के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए लाइफ में। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूं तो आपके पार्टनर तो मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। किसी पल में वो सोचते हैं कि उन्हें आपके साथ सब कुछ सही करना है, आपके साथ ग्रोथ चाहिए, आपके साथ फ्यूचर बनाना है, और दूसरे ही पल वो खुद को रोकते हुए, कंफ्यूज होते हुए और जगह जगह पे ध्यान देते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ना आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि आपको लगने लगा है कि रिलेशनशिप अब एंड ही हो चुका है। मेरे पार्टनर तो कुछ भी ट्राई कर नहीं रहे हैं, उनकी तरफ से तो कोई ऐसी एनर्जी मिलती भी नहीं है। मैं खुद से भी कम्युनिकेशन करने जाऊँ या मैं खुद से भी बात करने जाऊँ तो उनकी तरफ से वैसे रिस्पॉन्स नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इसको एंड करके आगे बढ़ना ज़्यादा सही रहेगा शायद, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपको कोई क्लियरिटी दे नहीं रहे हैं। आप इस वक्त पे बहुत परेशान हैं, खुद को बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में बहुत स्टक हो चुके हैं, जहाँ पर आपको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा और ना ही आपको करंट सिचुएशन समझ आ रही है। और आपके पार्टनर भी ना, अगर मैं देखूँ तो वो भी कन्फ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा इस समय पे। उनका ध्यान ना बहुत सारी जगहों पर है, जहाँ पर वो अपने माइंड को क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि उनको चाहिए क्या। दिल से अगर देखूँ तो आपके बारे में सोचते हैं,
दिल से अगर देखूँ तो उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, दिल से अगर देखूँ तो वो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ भी चाहते हैं, सक्सेस भी चाहते हैं और सब कुछ ठीक भी करना चाहते हैं। लेकिन फिर जब उनका ना दिमाग उनके ऊपर हावी होने लगता है या फिर बाहर का मैनिपुलेशन उनके ऊपर हावी होने लगता है या अपनी सिचुएशन के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो उस वक्त पे फिर अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं और फिर उनको ये लगता है कि मैं ही क्यों ट्राई करूँ, मैं ही क्यों कोशिश करूँ। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत सेल्फिश दिखाई दे रही है, जहाँ पर पे वो ना अपने मान प्रतिष्ठा, अपनी फैमिली की मान प्रतिष्ठा के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर वो झुकेंगे तो शायद उनकी बदनामी हो जाएगी या फिर उनके परिवार की बदनामी हो जाएगी या फिर कोई ब्लेम उनके ऊपर लग जाएगा, जिसकी वजह से इस वक्त पे वो कन्फेस नहीं करना चाहते अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया है। तो चाहते ज़रूर हैं आना, सही भी करना चाहते हैं चीज़ों को, बट इस वक्त पे खुद ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि उनको रियलिटी में क्या चाहिए या फिर रियलिटी में सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच में। और आपके पार्टनर का ये कन्फ्यूजिंग नेचर, आपके पार्टनर का खुद कन्फ्यूज़ होना आपको भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, जहाँ पर पे आप भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। एक पल में आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा लवी डवी हो जाते हैं, आपकी केयर करने लगते हैं, और अचानक से आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में भी अचानक से शिफ्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर पे वो बस अपने बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को ना ये भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। उनको ये लग रहा है कि वो अपनी तरफ से ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, जबकि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है या आपने अभी तक कोशिश नहीं की है। भले ये सारी चीज़ें गलत हों, भले आपने ट्राई किया हो या फिर आपने अपनी तरफ से कोशिश की थी, आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत कोल्ड रहा हो, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ट्राई किया है और आपने कुछ भी ट्राई नहीं किया अपनी तरफ से, जिसकी वजह से इस वक्त पे ना वो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है और कुछ भी ट्राई करने के लिए तैयार नहीं है। और ब्लेमिंग एनर्जी ज़्यादा है, जहाँ पर भी चीज़ों के लिए आप पे ब्लेम लगाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और उनके आसपास मुझे मैनिपुलेशन भी बहुत दिखाई दे रहा है। उनके आसपास के लोग भी कुछ इस तरीके के हैं ना, जो उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा डालते हैं। अगर आपके पार्टनर किसी वक्त पॉजिटिव भी होते हैं ना आपको लेकर, तो बाहर के लोग जो अदर पार्टीज़ हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, वो आकर आपके पार्टनर को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर देती हैं कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप ही गलत हैं और सिचुएशन आपकी तरफ से ही ख़राब की जा रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में तो मैरिज का कंसर्न भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे और आप लोगों की मैरिज यहाँ पर टूटने के कगार पे आ गई है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान भी हैं। लेकिन आपके पार्टनर ना उसे बचाना चाहते हैं, उस मैरिज को, वो नहीं ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ों को। लेकिन इस वक्त पे करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान और स्टक नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर पे वो कोई भी फैसला इस समय पे नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड या फिर आपसे रिलेटेड, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में इस वक्त पे कोई भी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही और ना ही मुझे आपके पार्टनर की तरफ से कोई ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट 15 डेज़ तक तो मुझे यहाँ पर पे कोई भी ऑफ़र नहीं दिखाई दे रहा आपके पार्टनर की तरफ से कि वो ट्राई करेंगे या कोशिश करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज़ में तो मुझे आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो फैसला ही नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने करना क्या है। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और आपकी एनर्जीज़ में भी मुझे कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पे किसी टाइम तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे चीज़ों को लेकर और अचानक से नेगेटिव हो जाएंगे, अचानक से बहुत डिप्रेस हो जाएंगे, रोने लगेंगे चीज़ों को सोच सोच के। ऐसी एनर्जीज़ आपकी हो सकती हैं। अब मैं फ्यूचर के कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। देख लेते हैं कि इन फ्यूचर क्या आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई एक्शन रिसीव हो सकता है। क्या फ्यूचर में आपके पार्टनर आपके पास आकर आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, और अगर वो कमिटमेंट आपको देंगे तो फिर आपको क्या कमिटमेंट आपके पार्टनर की तरफ से मिल सकता है। अच्छा, आप लोगों के लिए 9 नंबर सितंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है और टॉरस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई है। अब यहाँ पर अगर एनर्जीज़ देखें तो एनर्जीज़ तो बहुत अच्छी निकल के आई हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त में ना, जो कन्फ्यूजन उनके माइंड के अंदर चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है या फिर जो वो गुरूर में बैठे हुए हैं अपने कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं झुकना, मुझे अपनी तरफ से कोशिश नहीं करना, ब्लेमिंग जो आपको ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से ना वही फ्यूचर में परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ही सिचुएशन में स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेन भी आपके पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पेन महसूस करेंगे आपसे दूर जाके या डिस्टेंस क्रिएट करके, और उसके बाद वो आपके पास आकर आपको ऑफर करेंगे, जहाँ पर पे उनकी तरफ से आपको पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकते हैं, कन्फेशन दिखाई दे सकते हैं। आपके पार्टनर ना आपके लिए एडिक्शन फील करेंगे। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों के लिए मुझे कार्मिक कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है या कोई कार्मिक डेप्थ हो सकता है, जिससे कंप्लीट करने के लिए आप लोगों की लाइफ में अभी ये सिचुएशन चल रही है। पर जैसे ही वो कार्मिक डेप्थ आप लोगों की लाइफ में कंप्लीट होगा, आप लोगों का रियूनियन डेफिनेटली हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे
है और आपके पार्टनर ना अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस भी करेंगे। और यहाँ पे मुझे फ्यूचर में एडिक्शन दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के, आपको लेके क्रेविंग्स, आपको पाने की इच्छा, किसी भी हाल में बस आपको अपना बनाने की इच्छा उनके मन के अंदर जागती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना खुद को रोक ही नहीं पाएंगे आपके पास आने से, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगेंगे। एक मिसिंग एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे एनर्जीज़ फ्यूचर की मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आप लोगों का रियूनियन ज़रूर होगा। सो एनर्जीज़ तो बहुत अच्छी हैं। एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।